नमस्कार। इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री क्लासेस के लॉकडाउन सेशन, हाँ ऑनलाइन सेशन से अच्छा होगा लॉकडाउन सेशन कहना। तो इस लॉकडाउन सेशन में हम लोग आज नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स देखेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पे तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल या लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन इस टॉपिक पे स्टडी मटेरियल्स न के बराबर ही मिलेंगे। ये टॉपिक जितना एकेडमिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेडिकल, इंजीनियरिंग या अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपरक्लोरिक एसिड का बेसिसिटी आए दिनों एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है, लेकिन हम नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हमको उसका नोमेनक्लेचर नहीं पता होता। अगर एक बार नोमेनक्लेचर पता हो जाए तो हम समझ पाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है जो उसका लॉस हो सकता है। तो जब नोमेनक्लेचर पता हो जाएगा तो स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो बेसिसिटी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस नोमेनक्लेचर की मदद से हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एसिड्स कहते किसको? तो सबको पता है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच फर्निश H+ आयन। ठीक है, H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ H+ आयन फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड इट्स क्या? बेसिसिटी या प्रोटोसिटी। तो अगर अब कोई एसिड है और उसका 2 H+ वो रिमूव कर सकता है तो उसकी प्रोटोसिटी 2 हो गई। इसी तरह से बेसिसिटी 2 हो गई। तो ये आपके एसिड्स का डेफिनेशन है, तो पता ही आपको। अब हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए एसिड्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसिड्स ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब एसिड्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सा? हमने कहा हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब हमने क्या कहा कि जिसमें हाइड्रोजन हो प्लस, मतलब हाइड्रोजन के बाद जनरली नॉन मेटल्स हों, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रा एसिड्स। दूसरा हमने ऑक्सी एसिड्स कहा, ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड किसको कह रहे हैं? देखिएगा ध्यान से, समझने वाली बातें हैं बस, और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। इसमें भी हाइड्रोजन हो प्लस जेनरली नॉन मेटल हो और उसके साथ साथ ऑक्सीजन हो, तो कौन सा एसिड कहलाएगा? ऑक्सी एसिड्स। और तीसरा जो होता है वो थायो एसिड्स होते हैं, थायो एसिड। अब थायो एसिड का मतलब क्या हुआ? तो कुछ नहीं, सब कुछ ऑक्सी एसिड वाला ही, सिर्फ ऑक्सीजन जो है रिप्लेस्ड बाय सल्फर। ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो थायो एसिड हो गया। तो हम लिख देते हैं कि ऑक्सीजन is replaced by sulfurate। ठीक है, क्लियर है। एसिड्स को क्लासिफाइड करते हैं हम लोग। एसिड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हाइड्रा एसिड, दूसरा है ऑक्सी एसिड, तीसरा है थायो एसिड। हाइड्रा एसिड किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल्स होता है। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन होता है, और थायो एसिड में ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होता है। दैट्स ऑल, यही होता है। तो अब इसका एग्जांपल भी हम लोग लेते चले कि हाइड्रा एसिड तो हमने क्या कहा? H और नॉन मेटल, तो क्या कह ले? Cl हो गया, HF हो गया, H2S हो गया, कुछ भी हो गया। क्लियर है? इसी तरह से ऑक्सी एसिड तो हमने क्या कहा? हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल्स फिर ऑक्सीजन। तो देखिए H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया,
HClO4 हो गया। और थायो एसिड्स को हमने क्या कहा है, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर, ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दीजिए, तो हो गया थायो एसिड्स। अब हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों जो क्लासिफाई किए हम लोग एसिड को 3 पार्ट में, तीनों का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रा एसिड्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अगर ये गैसियस फेज में हो और दूसरा अगर लिक्विड फेज में हो। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा एसिड्स का अगर वो गैस फेज में हो तो नाम कुछ और होगा, और अगर लिक्विड फेज में हो तो नाम कुछ और होगा। अगर गैस फेज में होते हैं तो उनको क्या लिखते हैं, तो उनके नोमेनक्लेचर के लिए पहले हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर नॉन मेटल को लिखते हैं, और तब लास्ट में आइड लगा देते हैं। और वही अगर लिक्विड फेज में है तो क्या करते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं पहले हाइड्रो, और उसके बाद नॉन मेटल, और उसके बाद इक एसिड लगा देते हैं लास्ट में। तो देखिए अगर गैसियस फेज में हो तो नाम दूसरा, और लिक्विड फेज में हो तो नाम दूसरा, है ना। अच्छी बात और इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखने वाली बातें। तो अब मान लीजिए कि HF है, HF और गैसियस फेज में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, यहां पे आइड लगेगा क्योंकि गैसियस फेज में है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। और वही HF अगर लिक्विड फेज में है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्लियर है। इसी तरह से मान लीजिए अगर है आपके पास H2S, ये गैसियस फेज में है तो क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। और यही अगर लिक्विड फेज में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए, हाँ, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लियर हो गया हाइड्रा एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हाइड्रा एसिड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड अगर ये गैसियस फेज में है तो, और अगर लिक्विड फेज में है तो हाइड्रो प्लस नॉन मेटल्स प्लस इक एसिड। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा मेरे समझ से, हाइड्रा एसिड्स के नोमेनक्लेचर में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं।